हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 6 जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम भी था, तो इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है एज कंपेयर विद अदर सब्जेक्ट काफी ज्यादा जाती है, तो इस सब्जेक्ट का भी हम एनालिसिस करेंगे थोड़ी देर में। बट इस वीडियो में हम केवल पेपर वन का एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स मुझे कन्वे करें। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके के टॉपिक पूछे गए थे। ये फीडबैक है कल के एग्जाम का। काफी टफ आया था एग्जाम, जो इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम था, लेकिन जो पेपर वन का फीडबैक रहा वो कुछ इस तरीके से रहा। 80% अबव पेपर जो है हमारे कोर्स से बना था, क्योंकि हम कंप्लीटली आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आपने पेपर वन हमसे पढ़ा है तो पेपर इजी ही लगेगा, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैंडिडेट्स है जिन्होंने कल एग्जाम में अपीयर किया है। एक और कैंडिडेट है जो कहते हैं कि आपने जो जो लास्ट मिनट में रिविजन कराया था वही सेम टू सेम आया था एग्जाम में। तो इस तरीके की जो प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पे करने को मिलती है। तो आप भी जून एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि हम आपको इस पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की जून 2026 एग्जाम के लिए टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाएंगे। सिर्फ बातें नहीं है, रिजल्ट है। स्टूडेंट्स का खुद का कहना है, आगे से स्टूडेंट्स का फीडबैक ऐसा आ रहा है जो इनरोल्ड बच्चे थे कि आपके पढ़ाए हुए से 80 to 90% पेपर में पूछा गया है। तो आप भी इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस टर्म का इसलिए यूज करता हूँ एग्जाम टारगेटेड का। इसका मतलब है ये है कि मैंने जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी यूजीसी नेट एग्जाम की, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था, तो मैंने क्या किया था वही सेम फॉर्मूला मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि बस उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को पढ़िए, उस तरीके से पढ़िए जितना एग्जाम में पूछा जाता है। पढ़ने को तो 10 तरह की कहानियां पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है हमें बस उतना ही पढ़ना है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रख के स्टडी करेंगे तो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है कोर्सेज में। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आप इनरोल कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, फ्लैट 20%। न्यू 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपकी फीस भी रिड्यूस हो जाएगी। और फीस बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल सी फीस है, जिसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। 6 मंथ में आप इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज जून में अभी 6 मंथ का टाइम है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस आपका टाइम से फिनिश होगा। मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने का आपको टाइम मिलेगा। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। न्यू ईयर ऑफर जो है आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो, डीआई इजी पूछा गया है और आरसी भी इजी पूछा गया है। कल भी डीआई और आरसी इजी पूछे गए दोनों शिफ्ट में, आज भी वही रहा सेम। असर्शन रीजन बेस्ड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था। लॉजिकल इक्विवेलेंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया आज भी, और कल भी लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था। लॉजिकल इक्विवेलेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो क्रिएट की थी। 20 मिनट की वीडियो है छोटी सी, जिसमें मैंने आपको इसमें जो लॉजिकल इक्विवेलेंस के रूल्स होते हैं वो समझाए थे, प्लस कुछ पीवाईक्यूज भी आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। फाइल एक्सटेंशन गिवन थी, जैसे डॉट पीडीएफ होती है ना, डॉट वर्ड वर्ड की फाइल जो होती है, इसके इस तरीके से जो आपके एक्सटेंशन होते हैं फाइल्स के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें आपको मैच करना था कि कौन सी फाइल का कौन सा एक्सटेंशन होगा। मैथ्स में एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट मेथड पे क्वेश्चन था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो ये जो एक्ट है इनके ईयर्स आप याद कर लीजिए। जैसे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। इसके अलावा आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इसके जो ईयर्स हैं प्लस इसका जो नेम है वो अगर आप याद कर लेंगे तो अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। तो इनके ईयर याद कर लीजिए विद द नेम। कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन के ऊपर क्वेश्चन बना है आज एग्जाम में, कल भी पूछा गया था इसके ऊपर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन बना है, जिसमें ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो गाइस देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होते हैं, अनोवा क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट, एंड पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी। छोटी सी वीडियो 25 मिनट की। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस छोटी सी क्लास में आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप इस क्लास को गो थ्रू कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था। फेस टू फेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था। वेरिएबल फ्रॉम रिसर्च था, जिसमें आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया हुआ था। वही सेम क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। कोठारी कमीशन पे क्वेश्चन था। 1964 में कमीशन बना, और इसकी कुछ जो रिकमेंडेशन है डॉक्टर डीएस कोठारी के अंडर था, इन्होंने चेयर किया था इस कमीशन को। कुछ की रिकमेंडेशन है जो कि इंपॉर्टेंट रही है इस कमीशन से, जैसे 10+2+3 का एजुकेशन स्ट्रक्चर है।
वो चला। एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। 3 लैंग्वेज में फॉर्मूला पढ़ाने की बात की गई कि भाई मदर टंग भी पढ़ाओ, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाओ, अनदर मॉडर्न लैंग्वेज भी पढ़ानी चाहिए हमें। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की बात भी कही गई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट ये कमीशन रहा था उस टाइम पर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन बना है। कोवेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन बना है। तो इसका गाइस देखो, कोवेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसडी अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100। जो वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, सिंपल आपको पुट करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो इससे रिलेटेड कल भी पूछा गया था और आज भी क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। कम्युनिकेशन मॉडल के ऊपर क्वेश्चन बना है, मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। बाइनरी नंबर का क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो जो कन्वर्जन है नंबर सिस्टम में, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मैंने नंबर सिस्टम आपको समझाया हुआ है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना बच्चों का खेल, इस तरीके से इतने ईजी तरीके से समझाया हुआ है। प्लस दशमलव वाले जो होते हैं, पॉइंट वाले, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, माइनस वाले कैसे कन्वर्ट करना है, सब कुछ ही समझाया हुआ है। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक काम करना है, जो हमारे चैनल का नेम है यूजीसी नेट मेंटोर, ये लिखना है यूट्यूब के ऊपर, आगे लिख देना बाइनरी। बस इतना लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियोस आ जाएंगी, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। याद रखें कि तीनों नाम लिखने हैं आपको, यूजीसी नेट और मेंटोर, ये तीनों नाम लिखने हैं, फिर लिखना बाइनरी, तब ये वाली वीडियोस आएंगी। आप इनको गो थ्रू करिए एग्जाम में जाने से पहले, अगर एग्जाम होना बाकी है। मॉडर्न से रिलेटेड क्वेश्चन था, एंशिएंट यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ था कि चाइनीज स्कॉलर जो जिन्होंने विजिट किया है, किस यूनिवर्सिटी में विजिट किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले बना करते थे, बट अभी नहीं बने, बट आज बन गया है। यूनिवर्सिटी सीक्वेंस पे क्वेश्चन था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई। नॉइस लेवल पे क्वेश्चन था, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो परमिसेबल नॉइस लिमिट सेट कर रखी है इंडिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में 75 से 70, मतलब नाइट को 70 और 75 डे में, कमर्शियल एरिया में 55 नाइट से में और 65 डे में, रेजिडेंशियल एरिया में 45 नाइट में, 55 डे में, और साइलेंट जोन में 40 नाइट में एंड 50 डे में। तो ये कुछ हैं जो कि आपकी परमिसिबल लिमिट है सीपीसीबी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कितनी लिमिट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि WHO के हिसाब से कितनी नॉइस लिमिट होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ये इंडिया की लिमिट है जो कि सीपीसीबी ने सेट करनी, तो आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मास मीडिया से क्वेश्चन पूछा हुआ था, न्यूज़पेपर के ऊपर शायद क्वेश्चन था। पी वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कल भी पूछा गया था क्वेश्चन, आज भी पूछा गया है। पी वैल्यू क्या होती है और क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया है। कल मैंने पेपर 1 शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का दोनों का सॉल्यूशन करवाया था। सॉल्यूशन का मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन प्लस उनके आंसर। ये मैंने कल ही वीडियो ली है, क्लास ली है, जिसमें मैंने पी वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करके समझाया हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आप चैनल पर विजिट करके सॉल्यूशन वाली क्लास को देखिए, जो 5 जनवरी को एग्जाम हुआ था, तो आपको उसके अंदर ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई है एग्जाम में। सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले इतना डिस्काउंट दे दिया, फिर दोबारा इतना डिस्काउंट दे दिया, अब बताओ कि इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ। ईमेल से रिलेटेड था, स्क्वायर प्रोपोजिशन पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है स्क्वायर प्रोपोजिशन। इंडियन लॉजिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, हेतुआ भाषा पे क्वेश्चन था। तो गाइस देखिए, मैंने एक सिंगल टॉपिक है, एक सिंगल क्लास है, फॉलिसी, इंडियन लॉजिक, स्क्वायर प्रोपोजिशन एंड मूड एंड फिगर। एक सिंगल क्लास से आपके कवर हो जाएंगे अगर आप इस क्लास को देख लेंगे। तो ये रिवीजन सीरीज 3.0 की क्लास नंबर 6 है। मैं रिवीजन सीरीज 3.0 की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए तो आप इस क्लास को रेफर कर सकते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, असरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। MS एक्सेल पे क्वेश्चन था, कल भी पूछा गया है और आज भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो अगेन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है। मैंने MS एक्सेल के ऊपर क्लास ली थी, जिसमें मैंने फॉर्मूले भी बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो शॉर्टकट कीज हैं वो भी बता रखी हैं। तो आप इस क्लास को देख सकते हो। देखो छोटी सी क्लास है, 20 मिनट की। इस क्लास को देखेंगे तो आपके इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्लास का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप इस क्लास को गो थ्रू कर सकते हैं अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। पेपर 1 की ओवरऑल रिवीजन कर सकते हैं आप। फाइनल रिवीजन करवाई थी मैंने 50 मिनट के अंदर ऑल 10 यूनिट्स की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है इसके अंदर कवर्ड है। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, फाइनल रिवीजन करके क्लास है ये, तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। पेपर ओवरऑल मॉडरेट रहा है, कुछ क्वेश्चंस इजी थे जबकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो टफ पूछे गए थे। तो ओवरऑल मॉडरेट पेपर पूछा गया आपके एग्जाम में। अब वैसे देखो, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है या फिर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं है, तो आप जून 2026 के लिए अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। और सिर्फ कहने की बात नहीं कि एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है, एक्चुअल में एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है, ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में फीडबैक भी दिखाया था कि स्टूडेंट्स का क्या क्या कहना है। जो भी हमने पढ़ाया लास्ट टाइम, रिवीजन करवाया, सब कुछ ही एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के वर्ड्स हैं। ये देखो 80% या उससे ज्यादा पेपर बना है हमारे कोर्स से। तो यहाँ पर जो कंप्लीट कंटेंट है वो टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड है। इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी आपको। जितना हम पढ़ाएंगे इफेक्टिव पढ़ाएंगे
और टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको बाइलिंगुअल मिल जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट में पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।